गैरत जहाद अपनी ज़हम खा के जागेगी, पहला वार तुम कर लो, दूसरा हमारा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। काफ़ी दिनों के बाद जो है वो आज मेरा व्लॉग आया है और मैं आप लोगों को बताऊँ कि खैर मैं ही क्या बताऊँ, सारी दुनिया ही जानती है कि किस मुश्किल में, किस तकलीफ़ में, किस परेशानी में हमने ये दिन गुजारे हैं। और यकीन आप माने कि कुछ भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं कोई भी व्लॉग बनाऊँ, कोई भी वीडियो ट्राई कर रही थी कि कुछ ना कुछ अपलोड कर दूँ, लेकिन मुझसे नहीं की जा रही थी। और आप लोग जानते हैं कि हमारे मुल्क पे कितनी ज़्यादा परेशानी आई है और लोग जो है वो कितनी मुश्किलात में थे। सो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, हम जो परदेश में बैठे हैं, हम बेशक यहाँ पे परदेश में हैं, हम सुकून में हैं या कुछ भी है, लेकिन जब हमारे अपने तकलीफ़ में होंगे, हमारे अपने मुश्किल में होंगे, तो हम लोग भी यहाँ पे खुश नहीं रह सकते जी। तो ये जुमेरात का दिन था और तकरीबन 7 बजे के टाइम से हमारा सफ़र शुरू हो चुका था तबूक के लिए और तबूक से आगे जॉर्डन के लिए। सऊदी अरब में जो लोग रहते हैं वो ये चीज़ जानते हैं कि जॉर्डन क्यों जाया जाता है या बहरीन बॉर्डर पे क्यों जाया जाता है। बिकॉज़ हम लोगों का जो वीज़ा है, वो जो विज़िटर वीज़ा के लोग हैं, उनका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा था हज की वजह से। सब कुछ बंद हो चुका था, तो फिर मकतब से यहाँ से वीज़ा जो है वो रिन्यू नहीं हो रहा था। फिर इस वजह से हम लोगों को बॉर्डर पर जाना पड़ा और मीन्स के दूसरे कंट्री में जाके जैसे इन आउट होना पड़ता है, वही प्रोसेस था हमारा। हम लोग निकल चुके थे 7 बजे तकरीबन और हम लोग को तकरीबन यहाँ से 15 घंटे का सफ़र यहाँ से जद्दा से जॉर्डन लगता है। लेकिन बीच में जो है वो तबूक में हमारी फैमिली थी, तो फिर इस वजह से हम लोग तबूक तकरीबन 1-1.5 घंटे हमने स्टे किया और उसके बाद 11 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम तबूक रुके और तबूक हमने थोड़ा सा स्टे किया, खाना वगैरह खाया और मेरे हस्बैंड के जो मामू थे वो थे और वहाँ पे हमने खाना वगैरह खाया और वहाँ से आगे 3 घंटे मज़ीद सफ़र हम लोग चले गए बॉर्डर के लिए। और जॉर्डन बॉर्डर हम वहाँ गए, वहाँ जाके फिर मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई, बस मैं रास्ते की ही बनाती रही, क्योंकि एक तो थकावट इतनी ज़्यादा थी सफ़र की और दूसरा ये इशू था कि वहाँ पर रश इतना ज़्यादा था। बस हम लोगों ने यही है कि हम लोगों को थोड़ा आसानी से जल्दी से हमने करवा लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जिनको पैसे दिए थे तो उन्होंने काम जल्दी ही करवा दिया। आगे हम तकरीबन 3 गर्ल्स थी और हमारा काम जल्दी से हो गया था। बस उसके बाद हम लोग वापस आए, हमने रात को स्टे किया और अगले दिन सुबह जो है वो हम जल्दी तकरीबन 10-11 बजे हम लोग निकल आए वापस अगेन। यानी कि ये स्टिल सफ़र ही था और सफ़र एक तो सफ़र था और दूसरा अपने मुल्क की टेंशन, अपने अपनों की टेंशन। आप देख ही सकते हैं कि ये सफ़र हमारा कैसा ही गुजरा होगा। तो बस इसलिए मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई, कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया, बस रास्ते में कुछ के छोटे क्लिप्स लेती रही हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ बाद में ये सारी चीज़ें शेयर कर सकूँ। यकीन आप माने कि जब आपके अपने किसी तकलीफ़ में होना तो आपको अच्छा सफ़र भी बुरा लगने लगता है। काफ़ी ज़्यादा जो है वो खूबसूरत रास्ते थे, बहुत सी जगहों से मैं गुज़री हूँ, लेकिन ये यहाँ पे हम लोग बीच पे रुके, तो जब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हमने तकरीबन एक तो पिक्चर बनाई और इतनी देर हम लोग यहाँ काफ़ी स्टे करते, लेकिन क्योंकि हमारी गाड़ी जो है उसमें पानी डालना था, तो बस घर वालों की कुछ पता चला, कुछ घर वालों की ख़बरें आई, तो उसकी वजह से फिर हमने यहाँ पे इतना रहना जो है वो कैंसिल कर दिया और बस हम लोग आगे सफ़र की तरफ चल पड़े। यहाँ से आगे हम लोगों को अभी 5 घंटे लगने थे और आपको पता है कि गाड़ी में पानी वगैरह जो है वो गर्मी होती है, डालना पड़ता है। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। अल्लाह हाफ़िज़।